ओके तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करने वाले हैं तो आपको क्या क्या काम करने होंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली सेटअप हो जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको SHA की जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर मैं इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करता हूं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका प्ले कंसोल अकाउंट होगा जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन पब्लिश करने लगेंगे। आपने कोई भी एक एप्लीकेशन जब ऐड की होगी तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, मेरा एक यहाँ पर एक टेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि अभी शो हो रहा है। ठीक है, उसकी यहाँ पर जब आपने ऐड की कर लिया है प्रोजेक्ट तो उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस इस तरह से ओपन होकर सामने आ जाएंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको SHA की जो कि फायरबेस के अंदर अगर आऊं आपका यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल इसके सारे देखे हैं, गाइड वीडियो सारी देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा इजीली। तो मैं यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट ओपन करता हूं और प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहां पर मैं क्लिक करता हूं सेटिंग के ऊपर, प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहां पर जनरल के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जनरल टैब के अंदर ही यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर योर एप्स बता रहा है और यहां पर हमने जो अपनी PFC जो यूजर एप्लीकेशन है, जो कि यूजर एप्लीकेशन यूज करेंगे उसके अंदर हमने SHA की जो है वो ऐड की थी, सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट की जिसको बोलते हैं, वो हमने ऐड किए थे। लेकिन ये डीबग एप्लीकेशन के लिए थे जो कि हम डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो से अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर रहे थे। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं तो उसकी आप साइंड APK या फिर साइंड एंड्रॉयड ऐप बंडल AAB फाइल बनाते हैं तो फिर आपको उसके लिए सेपरेट SHA की चाहिए होगी। लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर अगर आपने एप्लीकेशन ऐड की हुई है तो वहां पर आपको जो है यहां पर आना पड़ेगा सेटअप के अंदर। ठीक है, ये साइड में जो फंक्शंस आ रहे हैं रिलीज के नीचे यहां पर सेटअप है, सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे 3 और फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ऐप इंटेग्रिटी उनमें आएगा, सेटअप के अंदर ऐप इंटेग्रिटी होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ऐप साइनिंग की सर्टिफिकेट दे देगा, SHA की दे देगा। तो इसमें से सबसे पहले आपको SHA की जो 1 सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट है ये वाला इसको आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के लिए सिंपली इसके सामने ही ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर, और जो आपने यूजर एप्लीकेशन ऐड की है जो कि यूजर लोग यूज करेंगे, ठीक है, मेन एप्लीकेशन, उसको क्लिक करना है। और उसके बाद ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने प्ले स्टोर से कॉपी किया है, प्ले कंसोल अकाउंट से आपने ये वाला कॉपी किया है SHA की 1, ठीक है, वो आपने यहां पर पेस्ट कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और अगेन वापस आए प्ले कंसोल के अंदर और SHA 256 जो सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट है ये SHA की भी आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, सिंपली मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये भी कॉपी हो जाएगा और यहां पर आके इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्ले कंसोल के ऊपर जो आप प्ले स्टोर के ऊपर आप जो एप्लीकेशन पब्लिश करेंगे उसके ऊपर जो अथेंटिकेशन फीचर्स हैं जैसा कि OTP वेरिफिकेशन या फिर कोई और लॉगिन सिस्टम वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। सो ये फर्स्ट स्टेप आपने जरूर करना है जब आप एप्लीकेशन पब्लिश करने लगेंगे प्ले स्टोर के ऊपर। जब आपने एप्लीकेशन ऐड कर दी है तो उसके बाद आपने सेटअप करने के बाद सेटअप के अंदर ऐप इंटेग्रिटी के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। याद रखिएगा कि अगर आप ये स्टेप नहीं करते तो जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आपने पब्लिश किया उसके अंदर अथेंटिकेशन फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। तो ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसको जरूर करना पड़ता है, तो आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो ये है कि एप्लीकेशन के अंदर 2 सिस्टम्स हैं, पेमेंट आईडी और कॉइन्स टॉपअप। तो कॉइन्स टॉपअप जो है वो प्ले स्टोर के थ्रू पेमेंट लेने वाला सिस्टम है। तो प्ले स्टोर के थ्रू जो पेमेंट लेने वाला सिस्टम है उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है और वहां पर सर्च कर लेना है कि आप प्ले स्टोर के ऊपर जो है वो किस तरह से प्ले पेमेंट प्रोफाइल बना सकते हैं। पेमेंट प्रोफाइल बनाने के बाद आपको सिंपली यहां पर आना है, अपने प्ले स्टोर अकाउंट के अंदर ही आना है। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहां पर जी आपको इन ऐप परचेजेस जो है वो ढूंढ लेना है। वो कहां पर आपको मिलेगा, मोनेटाइज के अंदर आना है, प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना है और प्रोडक्ट्स के अंदर इन ऐप परचेजेस जो है वो उसका फंक्शन होगा इन ऐप प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इन ऐप परचेजेस के लिए जो टर्म यूज की गई है यहाँ पर इन ऐप प्रोडक्ट्स है, जो कि आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। प्ले स्टोर इसको प्रोडक्ट ही कंसिडर करेगा।
तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो मैं आपको अगेन एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉइन्स टॉपअप वाला जो वॉलेट के अंदर फंक्शन है, जहाँ से लोग यहाँ पर क्लिक करके आपको पेमेंट करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर और वहाँ से पैसे उनके कट जाएंगे और जितने कॉइन्स आपने यहाँ पर ऑफर किए हैं उतने कॉइन्स उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं, ये डिटेल्स जो हैं, ये आप वैसे तो एडमिन ऐप के अंदर, मैं अगर एडमिन ऐप को ओपन करूं, यहां पर कॉइन्स टॉपअप वाला फंक्शन यहां पर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आपको ये सारे पैकेज शो हो रहे हैं। कितने पैकेज हैं? पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, 4, 5 एंड 6 पैकेज हैं इसके अंदर और ये सारे के सारे जो हैं फिक्स्ड हैं। अब आपको मैं जो चीज यहां पर समझाने वाला हूं कि ये बताने वाला हूं कि आप कैसे इन 6 पैकेज के लिए यहां पर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। 6 प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं जो कि इस हिसाब से पैकेज 1 के लिए पैकेज 1 वाला यहां पर प्रोडक्ट वर्क करेगा, पैकेज 2 के लिए पैकेज 2 वाला और 3 के लिए 3 वाला, 4 और सो ऑन 6 के लिए इस तरह से वर्क करेगा। अब जो एप्लीकेशन के अंदर डिटेल्स शो हो रही हैं उनको आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडमिन ऐप के अंदर आकर आपने, ये एडमिन एप्लीकेशन है और इसके अंदर कॉइन्स टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है और आप कितने कॉइन्स देना चाहते हैं वो आपने लिखना है, कितने रुपीज के अंदर वो मिलेगा वो आपने लिखना है। और अभी यहाँ पर PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन आप तो अगर इंडिया से हैं या फिर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपने अपनी करेंसी लिखनी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके पहले वाली को रिमूव कर सकते हैं और अपनी करेंसी फॉर एग्जांपल यहाँ पर INR लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप करेंसी को भी चेंज करें, जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो सारी चेंजिंग करने के बाद किस पैकेज के कितने कॉइन्स होंगे, कितने पैसे लगेंगे और क्या करेंसी होगी, वो आपने सारा कुछ सेट करने के बाद नीचे सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके जो मेन एप्लीकेशन है ये वाली, यहाँ पर भी उस हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बैकएंड में बैकएंड में जो है वो प्ले स्टोर से ये पेमेंट लेगा, उसके लिए आपको सेपरेट प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम पहले पैकेज 1 के लिए ऐड करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर सबसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पैकेज आईडी है। पैकेज आईडी जो मैं बता रहा हूं आपने वही लिखनी है क्योंकि वही सोर्स कोड के अंदर यूज हुई है। अब पैकेज 1 के लिए हम पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम होगा पैकेज PACKAGE पैकेज 1। ओके, ये पैकेज 1 के लिए जो हम बना रहे हैं, यहां पर ये पैकेज 1 ये वाला है। पैकेज 1 के लिए जो हम बना रहे हैं उसकी पैकेज आईडी, प्रोडक्ट आईडी यही है। आपने सेम यही लोअर केस के साथ पैकेज लिखना है और साथ में 1 लिख देना है और उसके बाद नेम में आपने जो है इसका नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या नेम है, यहाँ पर 60 कॉइन्स मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ केस 60 डिपॉजिट कॉइन्स। ओके, तो आगे लिख सकते हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ 60 कॉइन्स विल बी डिपॉजिट इन योर अकाउंट। ओके, ये डिस्क्रिप्शन होगी इसकी। और उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर सेट प्राइस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बताई हुई है वो मैंने बताई हुई है कि 25 रुपीज में 60 कॉइन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपने रुपीज लिखने हैं, जो कॉइन्स कितने देने हैं ये आप एडमिन ऐप से कंट्रोल करोगे और जो पैसे कितने रखने हैं, जो रियल में पैसे कटेंगे वो आप यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर बताओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं 25 रुपीज जो है वो PKR ऑलरेडी इसने सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं सेव एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ 25 रुपीज लिखने के बाद। ओके, उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक्टिवेट के ऊपर भी क्लिक कर दिया। यहां पर ये आ रहा है कि एक्टिवेट हो चुका है, यहां पर टिक आ चुकी है। मैं बैक करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं इन ऐप प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहां पर एक मेरा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है 60 डिपॉजिट कॉइन्स वाला। इसकी प्रोडक्ट आईडी ये है पैकेज 1 और इसकी प्राइस 25 रुपीज है और इसका स्टेटस जो है एक्टिव है, ये अभी एक्टिव है। तो ये हमारा ऐड हो चुका है किसके लिए, ये पैकेज 1 के लिए। ठीक है, मैं एडमिन ऐप को ओपन करता हूं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। कॉइन्स टॉपअप के अंदर आता हूं तो यहां पर ये जो है ये 25 रुपीज मैंने लिखा हुआ है और रियल में जो यहां पर आप प्राइस सेट करोगे वही प्राइस कटेगी। ठीक है, डिडक्ट होगी, लेकिन आप यहां पर उतनी ही प्राइस यहां पर लिख दोगे। ये जस्ट जो एडमिन ऐप के अंदर है ये जस्ट शो करने के लिए है। यहां पर जो कुछ आप लिखेंगे वो एप्लीकेशन के अंदर शो होगा, लेकिन जो पैसे एक्चुअली में कटने हैं वो उतने ही पैसे कटने हैं, उतनी ही डिडक्शन होगी जितनी आपने प्ले स्टोर के अंदर बताई हुई है। ठीक है, ये हमने पैकेज 1 के लिए बना दिया है। और जो प्रोडक्ट आईडी है, आप इसका जो नेम है प्रोडक्ट का वो कुछ भी रखें, डिस्क्रिप्शन कुछ भी रखें, लेकिन जो प्रोडक्ट आईडी है वो जिस तरह से अभी हमने पैकेज 1 लिखा है इसी तरह से आपने पैकेज 2,
पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5 एंड पैकेज 6 लिखना है। ठीक है, ये 6 पैकेज हैं आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। प्राइस जितनी आप चाहें आप सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उस हिसाब से आप एडमिन ऐप के अंदर आके भी चेंजेस कर दीजिएगा डिटेल्स की। ठीक है, कि पैकेज 1 के लिए आप कितने पैसे काटेंगे और कितने कॉइन्स यूजर को देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर और भी जो पैकेजेस हैं वो भी ऐड कर देता हूँ आपको, ताकि आइडिया हो सके। अब मैं पैकेज 2 के लिए बना रहा हूँ PACKAG पैकेज 2। सेम यही आईडी आपने जो इसकी प्रोडक्ट आईडी है वो रखनी है, पैकेज 2। और उसके बाद इसको मैं नाम देता हूं, यहां पर मैंने कितने कॉइन्स रखे हुए हैं, यहां पर मैंने 300 कॉइन्स रखे हुए हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं 300 कॉइन्स, 300 डिपॉजिट कॉइन्स। तो मैं यहां पर बोलता हूं 300 कॉइन्स विल बी एडेड into your डिपॉजिट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपॉजिट वॉलेट। ओके, और ये पैकेज 2 हो गया। और इसके बाद इसकी प्राइस सेट करते हैं। कितनी प्राइस मैंने एप्लीकेशन के अंदर शो करवाई है, 380 रुपीज। तो मैं यहां पर भी सेम वही प्राइस सेट कर देता हूं, अप्लाई प्राइसेस, और सेव के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद, और उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं ताकि ये बैक जाए इन ऐप प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हमारा पैकेज 2 भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से करते करते आपने पैकेज 3, पैकेज 4 और पैकेज 5 और 6 तक करना है। ठीक है, मैं साथ साथ में कर इसलिए रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब पैकेज 3 है, बिल्कुल सेम इसी तरह से लोअर केस में आपने लिखना है पैकेज 3। पैकेज 3 के लिए कितने कॉइन्स जो है वो यूज होंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो 600 कॉइन्स हैं और 750 रुपीज में जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ 600 डिपॉजिट कॉइन्स, 600, और इसके बाद इसकी प्राइस सेट करनी है। सिंपल सा काम है, 750, मेरे ख्याल से कितने में है, 750 रुपीज में। ओके, और अप्लाई प्राइसेस के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, और उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। ये पैकेज आईडी जो है, प्रोडक्ट आईडी जो इसकी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ वही आपने लिखनी है, क्योंकि सोर्स कोड के अंदर ये सेम ऐसे ही लिखी हुई है। अब प्रोडक्ट 4 जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। इसका आईडी होगी पैकेज 4। पैकेज 4 हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने कितना शो करवाया, 1500, और प्राइस इसकी 1900। ओके, तो यहां पर मैं बोलता हूं 1500 डिपॉजिट कॉइन्स। ये शो होगा जब यूजर पेमेंट करने लगेगा, तो उसको ये प्रोडक्ट का नेम और ये डिस्क्रिप्शन उसको तब शो होगी प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद इसकी प्राइस हम सेट करते हैं। ये टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स हैं। आप इसका जो प्रोडक्ट का नेम है उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी हमने प्रोडक्ट आईडी रखी है सेम ऐसी ही आपने रखनी है। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये भी एक्टिवेट हो चुका है। इस हमारे 4 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं अगेन, और यहाँ पर हम पैकेज 5 ऐड करते हैं। सेम ये आईडी सेम ऐसे ही आपने पैकेज 5 के लिए लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर जी इसका नेम और डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। पैकेज 5 जो है वो 3000 कॉइन्स रखे हुए हैं, और 3800 इसकी प्राइस हमने सेट की हुई है। 3000 कॉइन्स प्राइस इसकी हमने क्या रखी हुई, ये एग्जाम्पल प्राइसेस हैं, आप अपनी मर्जी की प्राइसेस रखिएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के लिए जो वैल्यूज रखी हुई हैं डेमो के लिए, उनके हिसाब से मैं यहाँ पर पैकेजेस बना रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो आप इसकी प्राइस और ये डिपॉजिट जितना भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी पैकेज जो प्रोडक्ट आईडी है वो सेम रखनी है बिल्कुल। अब लास्ट वाला रह चुका है पैकेज, उसकी हम प्रोडक्ट आईडी रखेंगे पैकेज 6। ओके,
और ये पैकेज 6 हमने कितना एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है 6000 और प्राइस 7500। ओके, तो हम इस हिसाब से यहाँ पर भी 6000 कर लेते हैं इसको, और इसकी प्राइस सेट प्राइस के ऊपर क्लिक करके इसकी प्राइस हम 7500 रख लेते हैं और अप्लाई प्राइसेस के ऊपर क्लिक करके सेव करते हैं और इसके बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मैंने पैकेज प्रोडक्ट आईडी इनकी रखी हुई है सेम रखनी है, पैकेज 1 के लिए पैकेज 1, पैकेज 2 के लिए पैकेज 2, पैकेज 3 के लिए, और ये सारा लोअर केस होगा और साथ में 1 to 6 तक आपने नंबर लिख देना है, ठीक है। और जो आप इनकी प्रोडक्ट नेम है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं और प्राइसेस अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन जो आपने प्राइसेस रखी हैं वही प्राइसेस आपने अपनी एडमिन ऐप के अंदर भी लिख के अपडेट कर देनी है, और कितने कॉइन्स आपने देने हैं एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अपडेट करके इसको सेव कर देना है, ताकि यूजर को एग्जैक्टली वही अपडेट जाए कि कितने कॉइन्स के बदले में, कितने रुपीस के बदले में कितने कॉइन्स मिलने वाले हैं, जो कि आपकी मेन ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर शो होगा, ठीक है। अब जब ये आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दी हैं उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है पब्लिश कर देनी है। आपकी जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ से परचेजिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी तब अगर कोई बंदा इसमें आके बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा बिलिंग सेटअप फिनिश्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो प्ले स्टोर वाला फंक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि परचेजिंग वाला परचेजिंग फ्लो अनेबल नहीं होगा तब तक जब तक आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर सक्सेसफुली पब्लिश नहीं हो जाती। जब वो पब्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये इन ऐप परचेजेस वाला सिस्टम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर वो नहीं हुई तो फिर आप अगर इसके ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो वो जो फ्लो है वो फ्लो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये सारा इंटरकनेक्टेड होता है। आपकी जो एप्लीकेशन की आईडी होती है, आपकी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम होता है वो प्ले स्टोर के ऊपर जब अपलोड होने के बाद लाइव होता है तो उसके हिसाब से ही, उसके थ्रू ही इन ऐप प्रोडक्ट्स को फैच किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस तरह से आपने इन ऐप प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने हैं। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चेंजिंग करके बता देता हूँ, ये पैकेज 1 है, इसमें 60 कॉइन्स मिल रहे हैं और 25 रुपीज़ में। ओके, मैं इसको क्लोज कर दूँ तो इसको एक दफ़ा चेंज करके देख लेंगे अगर इन फ्यूचर आप इसको चेंज करते हैं तो ये कैसे होगा। ये 60 कॉइन्स हैं 25 रुपीज़ में। अब मैं एडमिन ऐप में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जो 60 कॉइन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो 60 कॉइन्स हैं वो 60 कॉइन्स नहीं है, वो 150 कॉइन्स हैं। और कितने रुपीज़ में मिलेंगे यूज़र को जो है वो 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। 80 में नहीं, करते हैं इसको तकरीबन 150 में, ठीक है। 150 रुपीज़ में 150 कॉइन्स उसको मिल जाएंगे। और उसके बाद PKR की जगह मैं कर देता हूँ INR। ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इंडियन रुपीज़, यानी कि आप सैम्बल भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर डॉलर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को चेंज करके दिखाया आपको कि ये इस तरह से होगा, लेकिन मैं INR की जगह PKR ही लिखूंगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसीज है और प्ले स्टोर के ऊपर वो PKR ही शो होगी, क्योंकि जो अगर कोई पाकिस्तान में उसको फैच करता है। लेकिन आप यहाँ से वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने 150 कॉइन्स 150 रुपीज़ में दिए हैं तो मैं इसको सेव एंड अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं जो यूज़र एप्लीकेशन है उसके अंदर आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोड होने के बाद बता रहा है कि 150 कॉइन्स जो हैं वो 150 रुपीज़ में मिलेंगे, लेकिन ये अभी भी 25 रुपीज़ ही कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर पैकेज 1 जो है वहाँ पर हमने इसकी प्राइस जो है वो 25 ही अभी तक रखी हुई है। इसको चेंज करना पड़ेगा पैकेज 1 वाली प्राइस को। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेट प्राइस के ऊपर, एडिट प्राइस के ऊपर क्लिक करके इसकी प्राइस को मैं चेंज करके 150 रुपीज़ कर देता हूं और अप्लाई प्राइसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ओके, और उसके बाद जो मैंने यूज़र को शो करवाना है, जब यूज़र पेमेंट करने लगेगा तो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही वो उसको वहां पर शो होगा 150 डिपॉजिट कॉइन्स, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं 150 डिपॉजिट कॉइन्स। ओके, और इसको मैं सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूं। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जस्ट बैक आ जाना है और यहां पर देख सकते हैं कि पैकेज 1, इसकी जो प्रोडक्ट आईडी ये है पैकेज 1, प्राइस इसकी 150
और ये इसका 150 डिपॉजिट कॉइन्स उसको शो होगा। तो इस तरह से आपकी चेंजिंग होगी। यहाँ पर एडमिन ऐप के थ्रू जो आप करेंगे वो जस्ट यूजर को शो होगा और कॉइन्स ऐड होंगे, लेकिन जो पैसे एग्जैक्टली कटने हैं वो डिडक्शन जो एग्जैक्टली होगी वो प्ले स्टोर के ऊपर जो आपने बताया है उस हिसाब से होगी। प्रोडक्ट आईडी आपने बिल्कुल सेम रखनी है, प्रोडक्ट पैकेज 1 के लिए पैकेज 1, पैकेज 2 के लिए पैकेज 2, और ये सेम एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से वर्क करेंगी। जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, आपका इन ऐप परचेजेस वाला सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप द इन ऐप परचेजेस एंड ऐप इंटेग्रिटी सिस्टम। सो ऐप इंटेग्रिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका जो सिस्टम है वर्क नहीं करेगा। जो यहाँ पर हमने SHA कीज़ एंटर की हैं, ठीक है, तो प्ले स्टोर वाली SHA कीज़ आपने लाजमी एंटर करनी है।